नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। गुरु घंटाल के ज्ञान सीरीज़ में आइए कुछ और नए और रोचक ज्ञान सीखते हैं। जैसे आप घड़ी देखते हैं, घड़ी में एक एक मतलब पुराने वैदिक काल में ब्रह्म, दो अश्विनी कुमार, उस तरीके से 12 12 तब आता है तो 12 सूर्य भगवान होते हैं। चलिए जानते हैं। इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार दो पक्ष मतलब कि होते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जो आप जानते हैं। एक महीने में कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष दोनों होते हैं। 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण होते हैं। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ। यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। 4 पीठ, श्रृंगेरी पीठ, पुरी पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्पीठ, जिसे जोशीमठ भी कहा जाता है। इसे आचार्य शंकर या जिन्हें आदि शंकराचार्य कहा जाता है, उन्होंने स्थापना की थी इन चारों पीठों की। और उनका अंतिम देहावसान हुआ था कांचीपुरम में, जहाँ कांची पीठ भी है। 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 गव्य हैं, 5 का घी, दूध, दही, गौमूत्र और गोबर। 5 देव हैं, गणेश, विष्णु, शिव और देवी और सूर्य। मतलब कि ये 5 देव माने जाते हैं या फिर 5 परंपराएं होती हैं ये पांचों देवों को मानने की। उसी प्रकार है पंचतत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। छिद जल पावक गगन समीरा, जिन्हें कहा जाता है। और इन्हीं के लिए कहा गया था जो सकल ताड़ना के अधिकारी, जो रामायण में जो कविता है, कविता कहने का मतलब जो छंद है, वो इन्हीं 5 के लिए कहा गया था, जिसे कि अलग अर्थ में लिया गया है। मैं कभी समझाऊंगा उसे। ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन्हीं के लिए दिया गया था। 6 दर्शन, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, दक्षिण मीमांसा। सप्तऋषि हैं, विश्वामित्र, जमदाग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप। शब्दपुरी है, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी जिसे अभी हरिद्वार कहा जाता है। या फिर उसी तरीके से आगे है आपका काशी, कांचीपुरम, जिसमें शिव कांची और विष्णु कांची अलग है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सिन लिखा हुआ है, शिव कांची है वहाँ पर। अवंतिका और द्वारकापुरी। 8 योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि भी गलत लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी टाइपिंग एरर हो चुकी है। समाधि। 8 लक्ष्मी है, आद्य लक्ष्मी, ये भी थोड़ा टाइपिंग एरर है। विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी एवं योग लक्ष्मी। आद्य लक्ष्मी में वो जो ग है नहीं होगा, आद्य लक्ष्मी, द्य पढ़िएगा उसे। और द्य आप लिख के भी दिखाइएगा आद्य लक्ष्मी कैसे लिखा जाता है कमेंट सेक्शन में। नवदुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। 10 दिशाएं हैं आपकी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और पूर्व और दक्षिण जो होता है उसका मिडिल पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है आग्नेय कोण। फिर पश्चिम और दक्षिण का हिस्सा जो होता है उसका बीच वाला भाग उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। उत्तर और पश्चिम का जो बीच वाला भाग है उसे कहा जाता है वायव्य कोण। और पूर्व और दक्षिण का उत्तर का जो पार्ट है, पूर्व और दक्षिण का जो बीच वाला पार्ट है उसे ईशान कोण कहा जाता है। और आकाश और पाताल, 10 दिशाएं हो गया, 10 दिक्पाल। भगवान के मुख्य 11 अवतार, ऐसे कहा जाता है कि भगवान 10 अवतार ही हैं, 10 अवतार, लेकिन कुछ और अवतार को भी भगवान का ही अवतार माना जाता है, जैसे कि मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि, जो कल्कि अवतार भी होने वाले हैं। 12 मास हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन सबसे अंतिम होता है। कहीं कहीं पे सिर्फ फाल्गुन भी पढ़ा जाता है और कहीं कहीं पे फाल्गुन भी लिखा जाता है। तो चैत्र से प्रारंभ होकर फाल्गुन मास तक होता है। और ये सूर्य भगवान जो संक्रमण करते हैं, सूर्य भगवान जिसमें जाते हैं, संक्रांति जिसमें होती है, उस हिसाब पे ये महीने होते हैं। 12 राशि भी होते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और कन्या। जो ज्योतिष के बारे में मैं पढ़ा भी रहा हूँ इस चैनल पर,
आप ज़रूर सुनेंगे उस वीडियो को, उस सारे वीडियोस को। 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, बैजनाथ, बैजनाथ जो कि बैद्यनाथ धाम झारखंड में है, रामेश्वरम तमिलनाडु, विश्वनाथ, काशी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घुसनेश्वर, भीमाशंकर और नागेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत महिमा बताई गई है शास्त्रों में। आपको दर्शन जरूर करना चाहिए जितने से जितने आप कर सकें। 15 तिथियां बताई गई हैं, जैसे प्रतिपदा, द्वितीय, मतलब किसी भी महीने में किसी भी पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, जैसे प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। और हर तिथि के अपने एक देवता बताए गए हैं, वो देवता मैं आपको बताऊँगा। जैसे एकादशी भगवान विष्णु के लिए एकदम रखा गया है, एकादशी की जो व्रत भी होते हैं भगवान विष्णु के लिए करते हैं। त्रयोदशी को भगवान शंकर के लिए रखा जाता है, क्योंकि उस दिन त्रयोदशी की पूजा होती है भगवान विष्णु, भगवान शिव की। उसी प्रकार सभी देवों के अपने अपने दिन भी यहाँ पर रखे गए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस प्रकार स्मृतियाँ हैं: मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, अत्रि स्मृति, हारित स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे लोग इसे गलत मानते हैं। हालांकि मनुस्मृति से ही जो पंचशील सिद्धांत वगैरह जितने भी लिए गए हैं, अंग्रेज जो चाचा नेहरू कहते हैं ना कि पंचशील सिद्धांत लिए हैं उनके लिए, अंग्रेज जो चीन से लड़ने के लिए, चीन से, तो पंचशील सिद्धांत जो लिया गया है वो मनुस्मृति से ही लिया गया है। उसी प्रकार उष्णा है, अंगिरा स्मृति है, यम स्मृति, आपस्तम्भ, शर्वत, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, सांख्य, लिखित, दक्ष, सातप, वशिष्ठ, ये सारे के सारे बहुत अच्छे मतलब ऋषि हुआ करते थे, बहुत परम प्रतापी ऋषि जो ज्ञानी हुआ करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान को लिखा हुआ है स्मृति के रूप में। ओम नमः शिवाय। इसी तरीके से आइए जानते हैं कुछ अलग अष्टांग योग। अष्टांग योग में 8 योग होते हैं: यम, नियम, यम मतलब बुरे काम छोड़ना होता है, नियम मतलब अच्छे काम करना, आसन मतलब शरीर स्वस्थ रखना, प्राणायाम श्वासों पर नियंत्रण रखना, संयम रखना, प्रत्याहार अपने दोषों को दूर करना, धारणा वित्त को ध्येय में लगाना, चित्त को ध्येय में लगाना, वित्त नहीं चित्त को ध्येय में लगाना, ध्यान अगर लग जाए, और समाधि जो स्थिर हो जाए। इसी प्रकार ये 8 नियम हैं। फिर 12 भगवान मतलब जो सूर्य भगवान हैं वो 12 आदित्य बताए गए हैं। उसमें जानिए कौन कौन से आदित्य हैं: वरुण, मित्र, आर्यमः, भग, अंशुमान, ध्याता, इंद्र, पार्जन्य, त्वस्था, विष्णु, पुष्य और विवस्वान। उस तरीके से 5 प्राण बताए गए हैं: उदान, प्राण, शमान, व्यान और अपान। उन सबके अपने अलग अलग महत्व बताए गए हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं उन सबके महत्व, उदान, प्राण, शमान, व्यान और अपान के। उस तरीके से एक अगला एक फ़ोटो और आ रहा है जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्राण होते हैं: अपान, शमान, व्यान, उदान और प्राण। उसी तरीके से 3 प्रकृति होती है: पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति और वात प्रकृति। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो वात प्रकृति मतलब कि एयर प्लस स्पेस ज़्यादा होता है तो गैस वाला प्रॉब्लम होता है। दिन में पित्त प्रकृति बढ़ता है, वाटर प्लस फायर वाली प्रकृति, और रात्रि में कफ प्रकृति बढ़ जाती है, वाटर प्लस अर्थ। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह वात को नियंत्रण में रखना चाहिए, दोपहर में पित्त को नियंत्रण में रखना चाहिए और रात्रि में कफ को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये आप खुद पर भी आजमा कर देख लीजिएगा कि सुबह सुबह आपका वात बढ़ा रहता है, दोपहर में आपका पित्त बढ़ा रहता है, गैस बढ़ेगा, और रात में कफ बढ़ेगा। उस तरीके से सप्तऋषि जो होते हैं, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और अंगिरस, ये सप्त ऋषि बताए गए हैं। इन सप्त ऋषियों का बहुत महत्वपूर्ण है। और ऋषि का मतलब आप आज के ज़माने का जो साइंटिस्ट जिसे मानते हैं, भरपूर मतलब पहुंचा हुआ साइंटिस्ट वही मान सकते हैं, क्योंकि ये लोग रिसर्च किया करते थे। जब भगवान राम ने भी बताया, भगवान राम के काल में विश्वामित्र के रिसर्च में राक्षसों ने विघ्न बाधा डाली थी, तब विश्वामित्र जी लेके गए थे उन लोगों को मारने के लिए। प्रभु आप ही चलिए और बचाइए हमें, मारिए इन दुष्ट को। एक फ़ोटो लिया है मैंने
वैदिक ज्ञान इंडिया से, आप उसमें देख सकते हैं कि अष्ट सिद्धि, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आप जानते होंगे कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो आखिरकार उसमें अष्ट सिद्धि होता ही क्या है? हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता थे, अष्ट सिद्धि उन्हें प्राप्त थी। तो क्या प्राप्त था उन्हें? अर्थात अष्ट सिद्धि में आपका प्रक्रमण, डिज़ायर्स, लॉर्डशिप, इन्फ्लुएंस, स्मॉल, ग्रेट, हैवी, लाइट और किन, इतनी जो भी मतलब सांसारिक शक्तियाँ होती हैं, सांसारिक लप्साएँ जो होती हैं, उन पे विजय प्राप्त करने की जो सिद्धि बताई गई है, वही अष्ट सिद्धि बताई गई है। उसको कभी विस्तार से पढ़ेंगे हम। उसी तरीके से 9 द्रव्य बताए गए हैं। आचार्य प्रभाकर मिश्र ने 9 द्रव्य बताया है और आचार्य कुमारिल भट्ट ने 12 द्रव्यों को बताया है। अर्थात आज पहले कुमारिल भट्ट जी के अनुसार पढ़ते हैं। पृथ्वी, सलिल मतलब जल, तेज, वायु, तम, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन और शब्द। उसी प्रकार आचार्य प्रभाकर मिश्र ने 9 ही द्रव्य बताया है। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, काल, दिशा, आत्मा और मन। पृथव्यः, आप इसे संस्कृति को पढ़िएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। 12 जो 10 दिशाएं मैंने बताई थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और फिर उत्तर और पूर्व में ईशान, पूर्व और दक्षिण में आग्नेय, पश्चिम और दक्षिण में नैनित्र, और पश्चिम और उत्तर में वायव्य इसका। और फिर ऊर्ध्व मतलब कि ऊपर आकाश और नीचे पाताल, अधस। और इन सब 10 जो 10 दिशा होते हैं उसके 10 दिक्पाल होते हैं। दिक्पाल कहने का मतलब जो रक्षा करते हैं उन 10 दिशाओं की, अलग अलग दिशाओं की, उसके भी अपने अलग अलग दिक्पाल हैं। 10 दिशाओं के दिक्पाल, आपने रामायण सुना होगा तो बहुत बार सुना होगा कि रावण बार बार कहता है कि 10 दिक्पालों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। 10 दिक्पाल इस प्रकार हैं: उत्तर के कुबेर देव, दक्षिण के यम देव, पूर्व के इंद्र देव, पश्चिम के वरुण देव, वायव्य के वायुदेव, ईशान के ईशान देव, नैऋत्य के सूर्य देव, आग्नेय के अग्निदेव, ऊर्ध्व मतलब ऊपर के ब्रह्मदेव और अधस नीचे के विष्णुदेव। अब एकदम नया जानकारी लीजिए। अग्नि 5 मिसाइल जो कि फुल्ली कैपेबल है न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर वॉरहेड उसका है, उसके लिए कैपेबल है, वो बहुत जल्दी लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुका है। वो 5000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज मिसाइल, 5000 मतलब इसका जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर लॉन्च है, लंबी है। तो मतलब पूरी की पूरी चाइना हमारे जद में आ जाएगा। और जो फोटो दिख रहा है उसके अनुसार, पहला वाला जो आप फोटो दिख रहे हैं उसके अनुसार हम सोचते हैं कि सोलर सिस्टम हमारा ऐसा है, लेकिन सोलर सिस्टम हमारा एक्चुअली नीचे वाला जैसा है। क्योंकि जितने भी सिर्फ मरकरी और वीनस को छोड़कर बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, और मरकरी, वीनस और मार्स, ये तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं सबका अपना अपना चंद्रमा है। चंद्रमा कहने का मतलब अपना अपना सैटेलाइट है। अंग्रेजी भाषा में उसे सैटेलाइट कहते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम जैसे चंद्रमा पृथ्वी का सिर्फ एक ही चंद्रमा है, लेकिन बाकी जैसे जैसे ग्रह बढ़ते गए हैं उनका चंद्रमा बढ़ता चला गया है। सबसे बड़ा वाला जो सैटेलाइट है वो जो सैटर्न का है, 82 उसके पास सैटर्न है, माफ़ कीजिए सैटेलाइट है। और सबसे बड़ा जो टाइटन है सैटेलाइट वो भी उसी का है। यूरोपा एक सैटेलाइट है जहाँ पर कि पानी की कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार ओरिजिनल में सोलर सिस्टम है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नए सीरीज़ के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, अपना आशीर्वाद बनाइए और ज्ञान सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।